तो आज हम साथ साथ मैं रहमतुल्ला। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो में लोग से वीडियो एक्स मुस्लिम हैरिस सुल्तान और मुफ्ती तारिक मसूद। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं हारिस सुल्तान का वीडियो लेकर आया हूं। टाइटल है मुफ्ती तारिक मसूद पर गुस्ताखी का इल्जाम, इस आग में सब जलेंगे। तो जी हां, आप सबको तो पता ही है कि मुफ्ती तारिक मसूद जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, लाखों में मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, आजकल विदेश में छुपे हुए हैं और वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, माफिया पर माफिया मांगे जा रहे हैं। कल तक जो गुस्ताखे रसूल पर लोगों के गले काटने का फतवा जारी करते थे, आज वो खुद पर जब सरतन से जुदा होने की बात आ गई है तो माफिया मांग रहे हैं। तो इस पर अब हारिस सुल्तान ने भी वीडियो बनाया है। चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से, जो उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा। उसके अंदर एक वीडियो मैंने पुरानी भी उनकी शेयर कर दी, जिसमें कुछ उनका बयान था, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा कि उस बयान से वो दस्तबरदार हो चुके हैं, यानी उससे वो रुजू कर चुके हैं। तो इसलिए जब किसी की ओपिनियन चेंज हो जाती है तो उसके ऊपर मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि उस पर उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मेरे से वो गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो हटा दी थी। तो थोड़ा सा मैं आपको सयाको सबाक बयान कर दूं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो वायरल हुई जहां पे वो कनाडा में गए हुए हैं। तो उसके ऊपर उनके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा। मेरी ओपिनियन में गलत इल्जाम लगा, मेरा नहीं ख्याल के वो, लेकिन जैसा कि आपको मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये गुस्ताखी की जो आग लगा दी गई है, इसमें सब जलेंगे। और मेरा ख्याल से अब ये वो वक्त आ गया। मैं पिछले 5 साल से कह रहा था कि इस आग में सब जलेंगे। पहले बेचारे आम गरीब गुरबा लोग जलते थे, आसिया बीबी जैसे लोग जलते थे, जुनैद हफीज बेचारा सड़ा रहा है जेल में पिछले कुछ 10 साल से, और बेतहाशा इस तरह के वाकयात हैं। या तो उनको मार देते, भी पिछले हफ्ते में 2 लोग मारे, एक कोयटा में मारा, एक डॉक्टर मारा। और अब वो वक्त ऐसा आ गया है कि जो उलमाए कराम हैं वो भी अब डरते हैं। मुझे अंदर की खबरें भी हैं कि बहुत सारे उलमाए कराम जो हैं बड़े बड़े, वो भी डरते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह की बात ही नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, सही बात करना चाहते हैं लेकिन वो भी सही बात नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि कहीं उनको फुड़का न दिया जाए। और कहते सभी हैं कि नामूस रसालत की खातिर, रसूल की शान की खातिर जान भी कुर्बान। ये मिर्जा साहब कहते हैं मेरी नहीं तेरी जान कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। तभी याद है कि किसी दूसरे की मोटरसाइकिल जला देते हैं, किसी दूसरे की गाड़ी जला देते हैं, किसी दूसरे को मार देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सब डर जाते हैं। तो बहरहाल मुफ्ती तारिक मसूद के हवाले से ये बात करनी थी। ये वो वीडियो, बल्कि इस वीडियो को चलाने से पहले मैं जरा वो पुरानी वीडियो चला दूं जो आज से 10 साल पुरानी वीडियो है। सुनिए जरा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये फतवा देता हूं आप हजरात को, पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आप अपने कानों से किसी को सुने गुस्ताखी करता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं उसे वही मौत की घाट उतार दें। अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है उसे। हम इन मनहूस अदालतों को, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए, तो ये मैं पहले से कहता रहा हूँ, शाह से ज्यादा शाह के वफादार। बट अगेन ये कहना जरूरी है कि आज से 10 साल पुरानी वीडियो थी, और वो भी किसी निजी महफिल में। तो इसके ऊपर आज से तकरीबन 5 साल पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक बयान आया था, वो सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये जो इस वक्त आसिया बीबी का केस चल रहा है और इस पर एहतजाज हो रहा है, तो बहुत सारे लोग, मेरा एक बहुत पुराना क्लिप है, तकरीबन 8-9 साल पुराना क्लिप, जो एक पब्लिक स्पीच भी नहीं थी, एक निजी मजलिस में एक बात मैंने की थी, और उस बात में जो सियाक़ो सबाक़ था वो काफ़ी लंबी बात थी। उस सब को काट कर एक शॉर्ट क्लिप बनाया गया और मेरी परमिशन के बगैर उसको अपलोड किया गया। उस थोड़ी सी 2 नंबरी कर गए मुफ्ती साहब। ये इसको अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं कहते, या लेकिन एनीवे कोई सियाको सबाक में, किसी भी सियाको सबाक में ये जो वीडियो मैंने आपके सामने चलाई, जो ये कह रहे हैं आज से 5 साल पहले कह रहे हैं 10 साल पुरानी, तो ऑब्वियसली 15 साल पुरानी है। उसमें किसी भी सियाको सबाक में आप ये नहीं कह सकते कि हम इन मनहूस अदालतों को नहीं मानते, और जो भी गुस्ताखी करे रसूल अल्लाह की शान में, उसको वहीं पे मौत के घाट उतार दिया जाए। किसी सियाको सबाक में ये बात ठीक नहीं आती। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये अगला बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये फतवा गर्दिश कर रहा है कि जो भी गुस्ताखी करे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आमी आदमी उठ के उसको खुद से कत्ल कर दे। आज 14 नवंबर 2018 को मैं ये अपने बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि मेरी किसी ऐसी स्पीच को बुनियाद बनाकर किसी शख्स के लिए भी इसकी इजाज़त नहीं है कि वो खुद से किसी गुस्ताख को कत्ल करे। और मेरी ये जो अब जो स्पीच है, इसको आप उस स्पीच के लिए, यानी जो पहली जो तकरीर थी उसके लिए रुजू करार दें, या कुछ भी आप इसको इस पर लेबल लगाएं,
क्योंकि क़ज़ाअन बहरहाल किसी शख्स को इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल तो ये मुफ्ती साहब ऑब्वियसली इस फतवे से दस्तबरदार हो गए, तो नाउ वी हैव टू टेक हिम ऑन फेस वैल्यू, क्योंकि अगेन व्हाट मैटर्स इज व्हाट समबडी सेज इन पब्लिक, और वो ये पब्लिकली कह चुके हैं कि कोई भी खुद से किसी गुस्ताख को नहीं मार सकता। तो इसलिए वो पुराना जो वीडियो क्लिप है वो नल एंड वॉइड हो गया। वो हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए तो आप यूज कर सकते हैं कि ये उनका एक व्यू पॉइंट होता था, लेकिन अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हट गए हैं। तो ये वीडियो मैंने पुरानी वीडियो में डाल दी थी और उनके ऊपर मुर्दे इल्जाम इनको ठहरा दिया था, सो आई अपोलोजाइज, ऑब्वियसली दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट। लेकिन उसके अलावा एक और वीडियो है इनकी, और ये वीडियो शहबाज गिल ने भी शेयर की। लेकिन मुझे लगता है हारिस भाई कि देखिए, एक काम आपने उस वक्त किया जब आपको इस बात का एहसास नहीं था कि आपके ऊपर किसी तरह का दबाव है या आप किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। आपके जो दिल में बात थी, आपने वो बात कह दी। वो बात पब्लिक को पहुंच गई, पब्लिक के दिलों में जगह कर गई। सालों बाद जब आपको एहसास होता है कि यार इस वाले मामले में तो मैं फंस जाऊंगा, इस वाले मामले में मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, और प्रेशर आने के बाद फंसने की वजह से, बवाल बढ़ने की वजह से आपने माफी मांगी, ये सही नहीं। क्योंकि तब तक कुछ सालों में वो क्लिप, उनका वो फतवा लोगों के दिलो दिमाग में जगह बना चुका है। ये ठीक उसी तरह है जैसे पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाता है कि चारों जंगें वो जीते हैं, और पाकिस्तान की 99.9% जनता जो है इस बात पर यकीन करती है कि जी हां वो चारों जंगें जीते हैं। लेकिन असलियत कुछ और है। हम लगातार सबूत देते हैं, हम लगातार उसको काउंटर करते हैं, पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का पाकिस्तानियों को छोड़कर हमने मासेस का माइंड कन्वर्ट नहीं कर पाए। हम वो उनको बिलीव नहीं करा पाए कि देखो जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, वो झूठी बात है। वो उनके दिमाग पर इस कदर छप चुकी है कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ये झूठी बात है, हमें झूठी बात पढ़ाई गई है। वो उस झूठ को सच मानते हैं, उस प्रोपेगेंडा को सच मानते हैं। ठीक इसी सेंस में आप मुफ्ती की बात को लीजिए। मुफ्ती वो होते हैं जिनको लोग बड़े चाव से सुनते हैं, उनकी बातों पर 100% बिलीव करते हैं। और आज अगर तारिक मसूद को लाखों लोग फॉलो करते हैं तो उनकी जबान से निकला एक एक शब्द, उस पर वो यकीन करते हैं वो लाखों लोग। तो आज से कई साल पहले जब उनकी ये बातें, ये पहली बार तो क्लिप वायरल नहीं हो रही होगी, पहले भी इनको लोगों ने भेजा होगा, सुनाई, तब तो इनको वाहवाही लग रही होगी कि देखो मैंने तो कह दी। और इससे लोग बड़ा अटैच है ना। मुसलमानों को अटैच करने के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि भाई गुस्ताखे रसूल, मैं तो कुछ भी कर जाऊंगा, मैं कानून नहीं मानता, मैं अदालतें नहीं मानता। तो उस चीज से लोग अटैच हुए। तो मैं इसको सही नहीं मानता कि आप बाद में आकर उस पर अपॉलॉजी कर दो, माफी मांग लो और दबाव में आकर माफी मांग लो। वो जायज नहीं, मेरे हिसाब से जायज नहीं। आप कुछ भी कर लो, आपके जबान से वो बात निकल गया, बाद में लाख सफाई देते रहो, लाख सफाई देते रहो बाद में कि जी मैंने तो इसके लिए नहीं कहा था और मैंने तो उसके लिए नहीं कहा था। अभी जो तारिक मसूद के साथ हुआ है, वो बात उन्होंने सच कही, उन्होंने बात रेफरेंस लेके कही, उन्होंने बात, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन वो बात तो निकल गई। अब बात निकल गई तो उनके विरोधियों ने पकड़ लिया तो उसको एक मसला बना दिया। मसला इतना बढ़ गया है कि अब उनको डर लग रहा है, सफाइयां देनी पड़ रही। तो अब तो वो डर में सफाई दे रहे हैं ना कि जी अगर मुझसे गलती हुई है तो मेरी मंशा नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। तो एक बार जो बात निकल गई वो निकल गई। कि इसको सुनिए, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल इनका अभी तक कोई रुजू आया या इनका कोई डिफरेंट बयानिया आया है। आई होप कि जब ये गुस्ताखी के इल्जाम से छुटेंगे तो शायद इनका बयानिया आ जाएगा उस वक्त। लेकिन फिलहाल ये सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। तो ये बंद हो जाए। तो ये हम कैसे मान ले कि आपने ऊपर ऊपर से तौबा नहीं की है? हारिस भाई शायद आप मेरा पॉइंट समझे। आप उन्हीं की जुबान में हम ये कैसे मान जाए कि आपने ऊपर ऊपर से तौबा नहीं की? आपके दिल के अंदर क्या है? कोई क्यों विश्वास करे आप पर? आपने ही बात कही। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं तारिक मसूद साहब कि पाकिस्तान की कोर्ट में आप पर सुनवाई हो, आपके खिलाफ केस हो, 295C जो ब्लास्फेमी का
केस है उसके तहत सुनवाई हो और आप पाकिस्तान में प्रेजेंट हो, आए, बाहर किसी दूसरे देश में दुबक कर बैठे ना रहें, क्या आप आएंगे? मैं जानता हूं आप नहीं आएंगे और आप अगले कई सालों तक पाकिस्तान की जमीन पर कदम भी नहीं रखेंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूं, गारंटी। मेरी बात याद रखिएगा आप लोग। बंद हो जाए। तो ये इनका व्यू पॉइंट था कि तौबा नहीं चलेगी। अब ये वाली आई होप कि इसके ऊपर भी वो रुजू करें और अपना बयान बदलें, क्योंकि जितने स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसके अंदर तौबा की गुंजाइश कहते हैं कि है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जहां पे लोगों ने सारी बात है गुस्ताखी की, बल्कि रसूल अल्लाह के बिहाफ पे लोगों ने गुस्ताखों की गर्दनें उड़ा दी। तो ऐसा तो होता रहा, लेकिन एनीवे दिस इज नॉट द टाइम टू स्पीक अबाउट इट। तो आई होप कि इसके बाद जो ऐसा ये कह रहे थे कि बाद में तौबा मानी नहीं जाएगी, तो अब चूंकि इनके ऊपर एक इल्जाम लगा हुआ मेरे नजर में, तो एक ये इल्मी तौर पे इन्होंने एक बात की जो कि सही बात है कि कुरान में ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। ये हमारे ये टीएलपी टूएलपी के जो पेंडे हैं इनको तो कख नहीं पता, इनको क्या पता, ये तो रटे मार मार के इन्होंने कुरान हिफ्ज किया होता है। ये लिंग्विस्ट तो नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन जो अरबिक लैंग्वेज के लिंग्विस्ट हैं वो कहते हैं कि इसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। तो ये इस तरह की एक बात कर रहे थे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कनाडा में थे, तो गुस्ताखी का फतवा लग गया। अगेन मेरी नजर में ये गुस्ताखी नहीं है, और मेरे ख्याल इंजीनियर मिर्जा ने भी कहा कि ये कोई गुस्ताखी नहीं, उन्होंने कहा वैसे कि शायद ये गुस्ताखी बनती है, लेकिन जब उन्होंने तौबा कर लिया है, सारी बात है वो मुसलमान है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मेरे जैसे से तो आप तवक्का कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी शरारत कर देता हूँ, लेकिन जो उलमाए कराम है भाई, उनकी तो रोजी रोटी है, उनका तो ईमान का हिस्सा है, तो वो क्यों करेंगे गुस्ताखी। लेकिन ये स्टेज ऐसी आ गई है कि अब इल्मी बात भी नहीं की जा सकती। सुनिए जरा, ये बात इन्होंने की थी। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ओहो, समझ रहे हैं, कनाडा के लोग, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मीद है। और ये कुरान शरीफ में भी है, लेकिन अब ये इसका कुछ और मतलब अपना लोग ये टीएलपी वाले बांदर हैं जो निकाले। और ये बात सच है, पूरी हम बचपन से बड़े हुए ये सुनते हुए कि रसूलुल्लाह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये असल में ये एक डबल एज सॉर्ड थी। वो ये थी कि ये एक तरीके से आर्गुमेंट पेश किया जाता था कि जो बंदा लिखना पढ़ना नहीं जानता उसके पास इतना इल्म कैसे हो सकता। हालांकि सिर्फ लिखने पढ़ने से इल्म नहीं आता, सुनने सुनाने से भी उस जमाने के लोग, क्या उस जमाने में सारे जाहिल होते थे? लिखना पढ़ना बहुत कम जानते थे। लिखना पढ़ना जहालत का या इल्म वाला होने का म्यार ये अब बना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं तो आप ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। और वैसे आप ये देखिएगा कि आगे आगे लोगों को शायद और काम लिखना पढ़ना है, क्योंकि अब ऑडिटरी लर्निंग ज्यादा ऊपर जा रही है, इसलिए ये एज अ आर्ग्यूमेंट बना के पेश किया जाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तो इसके ऊपर तो पूरी उम्मत का इजमा है कि रसूल अल्लाह को लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब इसमें तो कोई गुस्ताखी वाली बात नहीं है। कुरान कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं। भाई साद इब्न सारा को बुला रहे हैं जिसने इस्लाम छोड़ दिया था। उसने कहा था, उसने रिकमेंडेशन दी थी कि रसूल अल्लाह इसके अंदर ये वर्ड्स ऐड कर दें कि बेशक अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है वगैरह वगैरह। उसने ऐड कर दिया तो फिर वो भाग गया। उसने कहा है ये बंदा तो खुदा के कलाम में मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर चेंज और एडिटिंग हो रही है। तो वो भाग गया साद बिन सारा, उसने इस्लाम छोड़ दिया। खैर बहरहाल उसको जब फतह मक्का हुआ तो पकड़ लिया। वो भी बड़ा एक फनी वाकया है। रसूल अल्लाह ने जो 10-11 नाम दिए थे कि इनको मारो, चाहे वो काबे के खिलाफ के साथ भी न लपटा हो, तो उसमें एक साद बिन सारा भी था। वो जाके छुप गया और वो हजरत उस्मान के पास भागा के, हजरत उस्मान का कजन था वो, उसने कहा हजरत उस्मान को, कहा हजरत उस्मान मुझे बचा लें, मुझे मारे जाएंगे, मैं दोबारा इस्लाम कबूल कर लेता हूं। तो हजरत उस्मान ने कहा चलो मैं जाके तुम्हारी सिफारिश कर देता हूं। रसूल अल्लाह बैठे हुए थे अपने तख्त के ऊपर, 5-6 उनके साथ उनके बॉडीगार्ड्स भी थे। तो उनको जाके उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह इसको माफ कर दें। रसूल अल्लाह ने मुंह दर कर लिया। एक तो रूठ जाते थे बड़ी जल्दी, 3 दफा उन्होंने मुंह दर कर दिया, 3 दफा। तो फिर आखिरी दफा, चौथी दफा रसूल अल्लाह ने कहा चलो मैंने माफ कर दिया। तो जब हजरत उस्मान और साद बिन सारा चले गए तो रसूल अल्लाह ने अपने साथ एक बॉडीगार्ड को कहा कि बेशर्मो, बगैर तो तुहानू शर्म नहीं आंदी कि मैंने इतनी दफा मुंह दर किया, तुम आगे बढ़ के किसी ने उसकी गर्दन नहीं उतारी उस बंदे की। तो वो बंदा आगे से रसूल अल्लाह को कहता है, रसूल अल्लाह आप मुझे आंख मार देते। तो रसूल अल्लाह आगे से कहते हैं, आंखें मारना नबी को ज़ेब नहीं देता। ये वाकया बड़ा मशहूर है, ये इसमें सीरतुल नबी में लिखा हुआ है ये वाकया। मेरे ख्याल इंजीनियर मिर्जा ने भी ये कहानी सुनाई भी है, लेकिन उन्होंने उस तरह नहीं सुनाई जिस तरह मैंने सुनाई। उन्होंने लेपा पोची करके की थी। तो एनीवे, तो वो स्क्राइब्स होते थे तो उनसे लिखवाते थे रसूल अल्लाह, खुद नहीं लिखते थे। भाई लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब और चैट जीपीटी भी नहीं था जिससे प्रूफ रीडिंग हो जाती। इससे ग्रामर की गलती हुई लिखने में। हाँ, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है।
वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। हाँ, ज़ाहिर बात है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कोई गलत बात नहीं है और ये तो सिर्फ़ इन्होंने एक हाइलाइट की है, इस तरह की बेतहाशा ऐसी गलतियाँ हैं ग्रामर की, एक कुछ साइंटिफिक मिस्टेक्स तो हैं ही हैं, फैक्चुअल मिस्टेक्स तो हैं ही हैं। जैसे कुरान की आयत है कि यहूदी कहते हैं कि एज़रा जो है वो खुदा का बेटा है, तो यहूदी कहते हैं हमारा तो कोई किसी अकीदे का हिस्सा नहीं है कि एज़रा खुदा का बेटा है। जीसस को क्रिश्चियंस मानते हैं कि खुदा का बेटा है, यहूदी तो नहीं मानते किसी एज़रा को। एज़रा तो उनका एक सेंट था। तो ये एक बड़ी नोटेबल मिस्टेक है कुरान की, जो ज़ाहिर बात है सुनी सुनाई बातों में फिर ऐसे ही होता है। तो एनीवे इस तरह की बहुत सारी और गलतियां, तो लेकिन ग्रामर की भी बहुत ज्यादा गलतियां, क्योंकि जो उनके स्क्राइब्स वगैरह थे, अब कई लोग इसी वजह से कहते हैं कि जो ग्रामर का जो स्टाइल है वो कुछ डिफरेंट है कुछ आयात में और कुछ चैप्टर्स में। तो उससे ये पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों ने शायद कुरान को लिखा है या डिक्टेट किया है। तो इससे भी पता चलता है कि ये एक सोच का नहीं, और कायनात का बनाने वाला वो कैसे कर सकता है। तो एनीवे तो ये उन्होंने बात की जो कि सही है और गुस्ताखी के जुमरे में भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपको पता है टीएलपी ने डंडा फेरा हुआ है, अब इस आग में सब जलेंगे। और तो ये तो बेचारे शरीफ आदमी मुफ्ती तारिक मसूद, इन्होंने जैसे भी बताया, जहां तक मुझे याद पड़ता, मैंने एक और वीडियो बनाई थी और वो चढ़ानी थी, लेकिन फिर लोगों ने मुझे भेज दी। शरीफ आदमी है, अच्छा कि हारिस भाई मैं आप ही के मुंह से सुन रहा हूँ शरीफ आदमी है। चलो नहीं, अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की बयानबाजियां उन्होंने दूसरे रिलीजन के बारे में भी की हैं, शायद एक आध क्लिप मेरे पास पहुंची होगी, अब पता नहीं कब आई थी, मिलेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मतलब शरीफ तो नहीं कहा जा सकता कि जब भी आप किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हो तो फिर शराफत नहीं आती वहां पर, जहां तक मुझे याद है। अगर मैं किसी और मुफ्ती को मैंने उस सेंस में ले लिया हो कि वो तारिक मसूद थे या तारिक जमील थे, तो मुझे आप माफ़ करिएगा, बट मुझे ऐसा लगता है। फिर लोगों ने मुझे भेज दी कुछ और वीडियो, ये वाली दूसरी वीडियोस के इनके पुराने बयान, तो मैंने फिर वो वाली नहीं चलाई, ये चला दी, जिसपे मैं भी भूल गया कि हाँ नहीं, इस पे ये रुजू कर चुके हैं। लेकिन ये बंदा शरीफ है, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ऐसे खैर उनको इंजीनियर वगैरह को पेलते रहते हैं, लेकिन इन्होंने गुस्ताखी की आग को रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में कोई हवा नहीं दी, बल्कि इनके ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगते रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये थोड़े केयरफुल होते हैं। सो इस तरह के जो देवबंदी मौलवी हैं या जो पॉपुलर उलमा इकराम है, अब इनको थोड़ा सा आवाज अपनी बुलंद करनी पड़ेगी। टीएलपी की बदमाशी बहुत आगे जा चुकी है और इसमें सारे रगड़े जाएंगे। और वो हनीफ कुरैशी भी रगड़ा गया, वो जो बड़ा फख्र करता था ना, वो भी बड़ी चीखें मारता कि ओ जी रसूल अल्लाह की शान की खातिर हम जान भी कुर्बान कर देंगे। वो एक वीडियो है उसमें खोते की तरह भाग रहा ठहरा, बोल के वो दिखा ही दूं आपको, ये वीडियो देखें। बड़ी बड़ी बातें करता था, क्रेडिट लेता है कि मुमताज कादरी को मैंने हौसला बढ़ाया था कि जाओ मारो उसको, सलमान तासीर को। ये भाग रहे हैं यहाँ पे, ये हनीफ कुरैशी को जी पत्थर मारने जूते मारने के लिए लोग जा रहे हैं। ये उसकी गाड़ी दुम दबा कर भागा है जी यहाँ से। कैप्टन सफ्दर को भी ये बुला दुम दबा के भागा है। तो ये सारे भागेंगे, साद रिजवी है, ये सारे जितने टीएलपी के बदमाश हैं, ये सारे भागेंगे। मुल्ला मुनाफिक जो होता था, इनको भी बड़े छितर पड़ना है। तो ये सारों की धुलाई होगी। बेचारे कुछ शरीफ मौलवी हैं, वो भी बेचारे रगड़े जाएंगे। आई होप के मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ कोई बुरा वाकया ना पेश आए, क्योंकि इन्होंने जैसे वो पुराना 15 साल पुराना क्लिप तो है, लेकिन उससे जब वो रुजू कर चुके हैं, उसके बाद इन्होंने मेरा नहीं ख्याल कभी ये गुस्ताखी का जो सेंटिमेंट है इसको हवा दी है। सो एनीवे आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो चलो, उम्मीद करता हूँ कि साइंस उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनको साइंस लंबी उम्र दे। अगली 1-2 हफ्ते में फिर एक और कोई गुस्ताखी की न्यूज आ जाएगी और कोई बेचारा मारा जाएगा, तो उस टॉपिक के ऊपर फिर आपके साथ दोबारा बात होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है तारिक हारिस भाई की आपके पास भी किसी के से कॉल आ गई और आप दबाव में आ गए कि नहीं तारिक मसूद के फेवर में वीडियो बना दो? आई डोंट नो, मतलब पता नहीं क्यों ये मुझे फीलिंग आ रही है कि ये बिल्कुल उनके पॉजिटिविटी को दिखाने के लिए और उनको ये निर्दोष साबित करने के लिए मतलब वो जो नैरेटिव आपका जा रहा है वो उसी तरफ जा रहा है। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा ही किया होगा, बट जो भी है, एक बात तो मैं आपसे अग्री करता हूं कि ये गुस्ताखी तो नहीं है। जो बात पहले से बात की जा रही है, जो बात वाकई सच है और जिस सेंस में उन्होंने कही है, वो पूरी क्लिप सुनने के बाद मुझे भी लगता है कि गुस्ताखी की है। लेकिन 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 अब यहां पर क्या हुआ कि पूरी मुस्लिम उम्मा जिस सेंटिमेंट को लेकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाती है, वो सेंटिमेंट्स अब उनके लिए भी घातक साबित हो रहा है। और सबसे पॉपुलर सेंटिमेंट है गुस्ताखे रसूल। इसमें आम आदमी तक अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगता है कि यही मेरे पास मौका है साबित करना कि मुझसे बड़ा आशिक रसूल और मुझसे बड़ा प्रोफेट को पसंद करने वाला
कोई नहीं है दुनिया। मेरे मोहल्ले वाले, मेरे आसपास वाले, और वो दिखता है। चाहे मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूं, चाहे वो बैंक मैनेजर को उसके गार्ड ने जो गोली मार दी थी, मार दिया था, तो लोग उसको चूम रहे थे। साल 2 साल पुरानी बात है। या अभी जो घटनाएं हुई जिसमें फूल बरसाए जा रहे थे उन पुलिस ऑफिसर्स पर जिन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में उस बंदे को गोली मारी, फूल बरसाए जा रहे थे। उन पुलिस ऑफिसर के घर पर जाकर उनके मां बाप को बधाइयां दी जा रही थी मौलानाओं के द्वारा। इससे क्या होता है कि लोगों में अट्रैक्शन और बढ़ता है कि यार अगर मैंने ये काम कर दिया ना तो यार पूरे मोहल्ले में मेरी वाहवाही होगी, मैं एक सच्चा मुसलमान साबित होऊंगा, लोग मुझ पर निछावर कर देंगे चीजें। तो ये चीजें हो रही और मुझे लगता है कि जो तारिक मसूद के, जो मेरा दूसरा पॉइंट है, तारिक मसूद के जो खिलाफ हैं, भाई तारिक मसूद बड़े पॉपुलर, लाखों में फॉलोअर, तो कई ऐसे भी तो हैं जो उनके सेक्ट हैं, जो फिरके हैं, जो जलते हैं इनसे, उनको तो मौका मिल गया और उन्होंने चढ़ाई कर दी। उनके भी फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने मिलकर चढ़ाई कर दिया कि यही मौका है तारिक मसूद को जमींदोज कर देने का, और वो इस मौके में कामयाब हो गए। तारिक मसूद कनाडा में छुपे हुए हैं। अब वो कनाडा में है कि वहां से भी कहीं और उड़ लिए, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन अब उनका पाकिस्तान आना मुश्किल है। दूसरे जो बड़े बड़े मुफ्ती और भी हैं जो यूट्यूब चैनल बना बना कर ज्ञान देते रहते हैं, उन्होंने भी उनको मैसेज पहुंचा दिया है, शायद इंजीनियर मिर्जा ही हैं, जो भी हैं, कि भैया आओ मत, उधर ही रहना, इधर आओगे तो निपटे जाओगे। तो तारिक मसूद, मुझे नहीं लगता कि अब मुफ्ती तारिक मसूद आने वाले हैं पाकिस्तान, और उन्होंने गलती नहीं भी की है तब भी वो गलती में फंस गए। यही चीज तो बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो हिंदू हैं, बाकी लोग खिलाफ, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके खिलाफ जो ये ब्लास्फेमी के लॉ लगाते हैं, यही चीज तो वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो उस चीज के लिए मारे जा रहे हैं जिसके हम जो काम हमने किया भी नहीं। भाई आप एक सोचिए, क्या वहां पर जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो या दूसरी माइनॉरिटीज हैं, क्या वो नहीं जानते कि आप जहां पे 98% मुसलमान हैं, वहां पर अगर आप प्रॉफिट के खिलाफ कुछ बोलते हो, करते हो, तो मारे जाओगे। किसको अपनी जान प्यारी नहीं है? क्यों वो ब्लास्फेमी करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। वो तो सोचेगा भी नहीं कि भाई 98% मुसलमान है, मैं क्यों ब्लास्फेमी करूं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जो अगर ब्लास्फेमी का आरोप लग रहा है जिसके ऊपर, ये उसके खिलाफ साजिश है, अपनी दुश्मनी निकाली जा रही है उससे, उससे अपना काम निकलवाया जा रहा है ब्लास्फेमी का नाम लगाकर, और चूंकि उसमें सारी मुसलमान एक हो जाएंगे। भाई अगर मैं कहीं माइनॉरिटी में हूं और 98% लोग एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके खिलाफ जाके उनके प्रॉफिट के खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं पॉइंट है कि नहीं है? लेकिन अगर किसी को मेरे साथ दुश्मनी है, किसी को मेरा बढ़ना पसंद नहीं आ रहा है, किसी को मेरे ऊपर दबाव डालने की, ये जमीन तू दे दे, मुझे दे दे, मैं नहीं दे रहा, तो वो धीरे से उसने मौका देखा और ब्लास्फेमी का आरोप मुझ पर लगा दिया। अब मैं चाहे लाख सफाई देता रहूं, कोई नहीं सुनने वाला, मेरी तो लिंचिंग होगी। यही हो रहा है। तो अब तारिक मसूद बचते हैं कि नहीं बचते हैं, अभी देखना होगा। देखिए, बच गए तब भी बदनामी है, नहीं बचे तब भी बदनामी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो ये मामला आया जिस तरह एक बकवास की ना हैरिस ने, हैरिस भाई तो करते बकवास है, नहीं भाई उसकी टोटली तकरीबन बकवास ही होती है, झूठ होता है, झूठ पर भी सारी कहानियाँ होती हैं। क्योंकि सारी बात है, जो बात हाथ न पहुँचे थू कड़वी, अंगूर खट्टे वाली बात है। इसने जो बगैरती है की ना हैरिस ने, मतलब जो कुरान लिखने वाला रावी था, जिसने कुरान लिखा था, नाउज़ बिल्लाह ताला, उसने दीन छोड़ दिया था। ये सारा झूठ है, इसका प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दीन जो छोड़ने वाले हैं तो आज 3 लाख लोग कबूल क्यों कर रहे हैं?
इसमें कोई शक नहीं कि आज एक्स मुस्लिम भी हैं जो मेरे नज़दीक, बल्कि मेरे क्या, मैं मेरी क्या औकात है, मैं क्या होता हूँ कहने वाला, वाजिबुल कत्ल है। हाँ, ये हारिस सुल्तान जैसे, जिस तरह हैरिस सुल्तान है ना, वो वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाना है। हाँ फिर खिलाफ हो जाता मुनाफिक होते हैं ना। जिस तरह भी ये बकवास कुत्ते की तरह भौंक रहा है ना इस्लाम पर, इसके सारे चैनल की सारी वीडियो इसी पर इस्लाम पर ही हैं, इस्लाम पर है। और अब ये वो मुसलमानों के खिलाफ। असल में है क्या चीज़ कि अब जो हिंदू मुस्लिम होते हैं या सिख मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम होते हैं, ज़ाहिर बात उनको अपने मज़हब के अंदर झोल मिलती है ना, इस वजह से वो मतलब मुस्लिम बनते हैं। अब ये इस्लाम का रूल है कि आप अगर मुस्लिम है, मुस्लिम से आप नॉन मुस्लिम तरफ जा रहे हैं, फिर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको आगे पहुंचाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी तारिक मसूद की बातें जो है ना यार, मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। इंडिया के बहुत कम यूट्यूबर हैं जो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लोग सर को पता नहीं क्या, पता मुझे भी है क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम की बुराई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगभग नामुमकिन है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। इतना खास नहीं बोल रहे वो सिर्फ वीडियो के अंदर ही रहकर बोले हैं। अच्छा, मैं उनकी बातें गौर से सुन रहा था, तो मैं तो अब तक चढ़ाई कर देता हूँ उसे वक्त। वो तारिक मसूद के रिलेटेड ही बातें कर रहे थे कि मतलब कि उनके जो अपोजिट सेक्स हैं या उनके फ़िरके हैं, उनको मौका मिल गया बात करने का, उनको मौका मिल गया चढ़ाई करने का। तो ये सच है कि मौके की तलाश में थे तो मौका मिल गया। अब वो बेचारे अपनी जान बचा कर दूसरे कंट्रीज में बैठे हैं, यूएसए में अपने काम बैठे हुए मेरे ख्याल में, किसी दूसरी कंट्री में है, पाकिस्तान यूएसए में है, वहाँ पर गया। पाकिस्तान में अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में इनकी जान नहीं बख्शी जाएगी। अच्छा, बात ये है कि लोग सर ने इस पर ये कहा है कि मतलब कि ना जो गलत, जो बेचारे वो सही बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको लेकिन बोलने नहीं दिया जा रहा, तो भाई मेरे ये गलत बोल रहे हैं। कुरान पाक ये है कि जो ज़बर ज़ेर पेश है ना, मैं मान नहीं सकता, लेकिन ये है कि ज़बर पेश जो है ये हमने मतलब कि दी हुई है खुद से आसानी के तौर पर पढ़ने के लिए, लेकिन जो बाकायदा उसमें जो कलाम है ना, जो आयतें लिखी हुई हैं, जो उनमें कभी भी नहीं हो सकता और ना कभी हुआ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सूरज इधर से कहने के तलु हो सकता है, चल सकता है, क्या पता है इधर क्या है, मतलब मगरब से सूरज निकल सकता है, लेकिन कुरान की एक आयत में फर्क नहीं है। बात यार वेस्ट से ईस्ट में जा सकता है, कभी कुरान पाक की कोई भी आयत गलत नहीं हो सकती। अब आज कई लोग कहेंगे गूगल पे कुरान, गूगल पे एमजीओ का जो है ना, कादियानियों का कुरान पढ़ा, कादियानी जो कुत्ते हैं, ये हमारे इस्लाम को कोई एक तरह से तो कह लें कि लोग हैं नहीं। हर गैर मुस्लिम जो है, जो गैर मुस्लिम है वो इस्लाम के कह लें के खिलाफ है। इसमें सबसे बड़ी जो कह लें कि गैर मुस्लिम जिसमें क्रिश्चियन है, सबसे ज्यादा फैल रहा है, जलसी है, बिल्कुल जलसी है। इस्लाम वो एक ऐसा वाहिद मजहब है जिसमें कह लें कि यार, ये मैं नहीं कहता, ये आपके हिंदू लोग, आपके इंडियन अभी कहते हैं यार, वो कहते हैं, मुझे याद आ गया, एक सेकंड, डॉक्टर जाकिर नाइक अभी इंडिया पाकिस्तान में मौजूद है, मोस्ट वेलकम बिल के तहत रहे से उनका वेलकम किया, पाकिस्तान में है, वो मिलने ना जाए उनसे। हाँ, वो हमें क्या कहाँ नहीं हम छोटे से मिल सकते हैं यार, उनसे काफी लोगों चले, खैर अगर हुआ कभी चांस मिलेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे, शायद पॉडकास्ट हो रहे, लोग कर रहे हैं उनसे, बहुत कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 2001 की बात है या पता नहीं, मुझे अब समझ याद नहीं एग्जैक्ट, डॉक्टर विलियम से मुनाजरा किया। तो मैं उनकी एक हिस्ट्री पढ़ा था, उन्हें हिंदू पंडित रविशंकर से भी मुनाजरा, और कहते हैं कि उस मुनाजरे के दौरान बल्कि इनका इतना मजमा बढ़ने लग गया था कि 10-10 लाख, हाँ, ऐसे ही 10 लाख इनके इज्तिमा में लोग आते थे। 10 लाख को थोड़ी सी अमाउंट नहीं है, 10 लाख तादाद नहीं है, 10 लाख लोग कहीं इकट्ठे हो जाए, मैं कहता हूँ उनको जो मर्जी का उसको रोकने वाला कोई भी नहीं हो सकता। 10 लाख लोग, तो कहते हैं कि 8 लाख 10 लाख इसके मजमे में लोग आने लग जाते। रविशंकर, मैंने अभी वो चेक नहीं किया यूट्यूब पर, पता है नहीं मुनाजरा, रविशंकर के साथ भी इनका कोई हुआ है, मैंने हिस्ट्री पढ़ रहा था, आर्टिकल इनके रिलेटेड एक आया था, मैंने पढ़ा थोड़ा सा,
उसमें डॉक्टर विलियम का तो मुझे खुद पता, वो मैंने सुना हुआ है 3.5-4 घंटे का वो और उसको घुटनों के बल जो है वो बैठना लेटना पड़ गया, ये बात सच है। माँ उसने कहा था कि आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, ये देख लें, ये मेरा चैलेंज है आपको, मैं अक्सर चैलेंज करता हूँ। डॉक्टर विलियम है, उसको तो उसकी 65-70 साल उम्र थी, और डॉक्टर जाकिर नाइक की सिर्फ एज 30-31 साल थी, हमारी मेरे से 2 थे। अच्छा, मैं अब सर्च करूंगा, शायद अभी रविशंकर कोई है पंडित है, बहुत बड़ा हिंदुओं का था उस वक्त, 2006 की बात में रहता है। रविशंकर के साथ भी इनका कोई मुनाजरा हुआ है यार। ये कोई इंडिया का ना कोई पंडित है, मैं इसकी ये शॉर्ट वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि हम मुसलमानों को ख़त्म नहीं करना, हमने इस्लाम को, नाउज़ुबिल्लाह, इस्लाम को ख़त्म करना है। और वे तो कौन होता है इस्लाम को ख़त्म करने वाला? तेरे जैसे लाखों करोड़ों आए और करोड़ों चले जाएंगे, कुत्ते अरबों आएंगे, अरबों और आएंगे। और एक अभी हिंदू पंडित था, वो मेरे पास शायद वीडियो में अगर दिखा दूं, कह लेना कि झूठ ना बोल रहा। और एक हिंदू पंडित है, वो मस्जिद में जाता है भाई, वहां पर जाके वो दुआ मांगता है, अल्लाह है हिंदू पंडित है। ये मेरा चैलेंज है, इस बात को मानना या ना मानना। अगर मानते हो, अगर दम रखते हो तो कमेंट्स में जो है ना यस लिखना, सिर्फ इस बात को मानते हो जो मैं करने लगा हूँ। मैंने ये देखा है जो है कि वीडियोस में काफ़ी मैं देख चुका हूँ, मेरे पास सेव भी हैं, कि जो हिंदू कहने की औरतें होती हैं ना, वो अपने बच्चों को, जब उनके बच्चे कहने के थोड़े ज़्यादा बीमार हो जाते हैं ना, कोई डॉक्टर से इलाज वगैरह से उनको कहने के नहीं आराम आता, तो वो जाती मस्जिद के बाहर है। जो नमाजी वहाँ से पढ़ के आते हैं, उनको आगे अपने बच्चे करते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह का कलाम पढ़ के दुआ वगैरह जो वो फूके, तो उससे वो बेशक हम तो मानते होता है, यार दूर किधर जाना है, एक मिनट नहीं होगी, मुझे पता है, बात कर लेने दे, क्या हो गया स्टोरी लेकर स्टोरी, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे मौका मिला और मैं इस पर बात ना करूँ पूरी, तो वो उनका देखने के गैर मुस्लिम हिंदू होकर वो इस्लाम को यकीन करते हैं, और आज इस तरह को इस्लाम को कहने के हिट करने वाले ऐसे हैरो सुल्तान जैसे लोग उठे। अच्छा, बात कर रहे थे कि इसकी मैं एग्जांपल देने लगा हूँ हिंदुओं की लिहाज से। आपके हुसैनी ब्राह्मण हैं, उनकी जाके हिस्ट्री पढ़ना, वो कौन है? ब्राह्मण है, हिंदुओं के अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छे माने जाते हैं ना, वो ब्राह्मण माने जाते हैं। एक बकायदा एक तबका, एक पूरी नस्ल है हुसैनी ब्राह्मण। अच्छा। उनकी जाके हिस्ट्री पढ़ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हुसैन क्या थे और ब्राह्मण क्या थे। ये वही हुसैनी ब्राह्मण है जिनको जो हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की दुआ से पैदा हुए थे। ये एक ब्राह्मण हिंदू था, उसको औलाद नहीं हो रही थी, तो वो नबी पाक, उसने सुना कि एक अल्लाह का बंदा है, मुसलमानों का नबी है, वो दुआ करते हैं तो वो अल्लाह मतलब ना उनके हिसाब से भगवान बेटे दे देता, औलाद हो जाती है। तो वो कहते हैं कि वो आए थे दोनों मतलब मियाँ बीवी आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए थे और अर्ज़ की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सुना है कि आप अल्लाह के पैगम्बर हैं, दुआ करते हैं, मैं औलाद इतने सालों में नहीं हुई। तो वो कह रहे थे कि मतलब जो एक रवायात में आती हैं, अल्लाह कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि आपके लिखे में औलाद नहीं है। अब उनको मांगने का तरीका नहीं था, उनको तो कहना तो यह था कि हमारे लिखे में होती तो हम आपके पास आते हैं। तो वो रोते वापस आ रहे थे, तो रास्ते में सुनने में आया मतलब हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो ना वो उनको मिले थे गली में। तो कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें औलाद नहीं, तो हम मुसलमानों के नबी के पास आए थे, मुसलमानों के रहबर के पास आए थे और सुना बड़ा दूर सफ़र से आया, सुनकर आया था कि ये दुआ करते हैं तो हो जाता है। उन्होंने कहा आपने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमने से पूछा था कि हमें औलाद नहीं हो रही, तो उस अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आपके लिखे में औलाद नहीं है। उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा, हजरत इमाम हुसैन के बच्चे थे ना 6-7 साल, कि तुम्हें मांगने के लिए तरीका, तुम कहते हैं कि लिखे में होती मैं आपके पास आता, आप दुआ करें हो जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा हम वापस जाते हैं। तो उन बच्चों ने हजरत इमाम हसन हुसैन ने पकड़ लिया था कि आप इधर ही मिलेंगे। चल एक मतलब उन्होंने गिनती शुरू कर दी थी कि एक ने बोला 1, दूसरे भाई ने बोला 2, तीसरे ने बोला 3, चौथे ने बोला 4। कहते हैं कि वो 7 तक बोले थे, तो जो था ना ब्राह्मण, उन्होंने कहा कि बस ठीक है 7 अगर मुझे हो जाते हैं तो फिर मैं आपको, मतलब ये पूरी एक वाकया है, हकीकत है ये। तो आज जाओ ब्राह्मण कोई हो, मुझे देख रहे हो तो जाओ चेक करो हुसैनी ब्राह्मण कौन है। हिंदू मानते हैं मुसलमानों को, हुसैनी ब्राह्मण आपकी पूरी एक लड़ी है, मुसलमान है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ऐसी है कि सच्चा है, आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, सच्चा है तो दुनिया में अभी तक कायमो दायमा बढ़ रहा है बहुत स्पीड के साथ। और रविशंकर और डॉक्टर जाकिर नाइक का
मुनाजरा मैं भी सर्च करूँगा, मैंने अभी तक सर्च नहीं किया, मैंने थोड़ी देर पहले ये आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने कहा वीडियो के बाद एक तो बता दूंगा और वीडियो के बाद सर्च भी करूँगा कि वाकई में अगर इनका मुनाजरा हुआ, क्या मुनाजरा हो। डॉक्टर विलियम का मैं अक्सर कहता हूँ, अगर हिम्मत आया तो डॉक्टर विलियम के एंड वाले जाकर अल्फाज ही सुन लेना, तो वो क्या कह के उतरे थे स्टेज से, हार मान के उतरे थे, कह के गए थे कि आपका दीन सच्चा है, आपका नबी सच्चा है, लेकिन मैं अपना दीन नहीं छोड़ सकता, क्या कर उतरे थे। और क्या चाहिए। और रविशंकर के बारे में मैंने जो आर्टिकल पढ़ा उसमें भी यही था कि वो उस वक्त मजमे के अंदर 10,000 के 15,000 हिंदू मुसलमान हो गए थे, उस एक 10-15,000 सिर्फ एक मजमे के अंदर रविशंकर तो इंडिया से निकालने की सबसे बड़ी रीजन जो थी डॉक्टर जाकिर नाइक को यही थी कि वो बहुत जल्दी लोगों को इस्लाम में ला रहे थे, खुद लोग आ रहे थे और उनको पता 8-8 लाख 10-10 लाख उसका मजमा हो रहा था। और मैं कई मजमा लोग सकता है कि हिम्मत है तो उसके खिलाफ लाओ सबूत, हमें दिखाओ ये जो डॉक्टर जाकिर नाइक ये गलत करके गए हैं। ये मैंने सर्च किया, फर्स्ट पे उसका इनाम आ गया रविशंकर, और ये देखें मैंने तो सामने उसका नजर आ रहा होगा, मतलब अभी तक मैंने सुना कितने घंटे का ये 48 मिनट का है ये वाला। और चले ये वीडियो खत्म हो गया, ओरिजिनल नहीं है, ये किसी ने कॉपी करके चैनल पर लगाया है, हाँ ओरिजिनल आ गया है, 2 घंटे 38 मिनट का है और ये तो 3 साल पुराना है। तो यही रवि अभी क्या जो पुरानी है 2006 से भी पुराना होगा मुझे लगता है, 2006 में हुआ। अब ये आ गया 7 पुराना, तो भाई उसको सर्च करना, जो मुस्लिम ये क्या चैनल का नेम है, उसको 3 इयर्स हो चुके हैं मेरे ख्याल से, मुस्लिम दावा दावा कहते हैं मुस्लिम दावा, अरबी में बिल्कुल ऐसे DAWOS दावा, हो सकता है पीस टीवी पर भी हो। तो रवि ये वैसे मजेदार होने वाला, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैंने जो डॉक्टर विलियम और डॉक्टर जाकिर नाइक का मुनाजरा देखा उसमें डॉक्टर विलियम हार गए, हार मान कर उतरे हैं। अब रविशंकर वाला मैंने भी नहीं देखा, मैं ऐसे आपको कोई नहीं दूंगा मतलब पॉइंट ऐसा। चलिए जी खैर वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो जो इस्लाम पर भौंकते हैं वो भौंकते रहे, ये काम हमारे इस्लाम को भाई और भी नाम ऊंचा हो रहा है, वो इसलिए कि जो वाकई यार ऊंचा होता है बात उसके खिलाफ की जाती है। जिस तरह कह रहे सबसे बड़ी मिसाल आप उसको तो मानते ही होंगे और मानेंगे, जिस तरह ध्रुव राठी है उसने किसको पकड़ा, PM मोदी को पकड़ा, क्योंकि सबसे टॉप। चलिए जी खैर मिलकर और इससे वेट भी हो गया।